तो अभी हम लोग सीखेंगे मीनिंग ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी, या आइसो, नियो एंड एन। एन का मतलब क्या है, जैसे एन पेंटेन, एन हेक्सेन। तो चलिए अभी एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे और बताता हूँ ये सब का मीनिंग। बहुत ही आसान है, तब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेंगे कि क्या है एग्जैक्ट। अभी देखिए, ध्यान से देखिए, कार्बन चेन। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब देखिए ध्यान से, 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है। इस कार्बन को देखिए, कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला, यानी ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट बी कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कार्बन जो है ना 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ये वाला, क्योंकि एक कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। यानी सच कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 1 कार्बन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। समझे क्या? इस कार्बन को देखिए, आवाज आ रही? इस कार्बन को देखिए, एक कार्बन जो है 2 कार्बन से कनेक्टेड है। एक तो इधर वाला, जैसे इसको नंबर सी देता हूँ, जो बी कार्बन है वो सी से कनेक्टेड है और ए से कनेक्टेड है। यानी ये जो बी वाला कार्बन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। यानी सच कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ डायरेक्टली 2 कार्बन एटम कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। अब देखिए ये सी वाला कार्बन, देखिए सी वाला, तो सी वाला जो कार्बन है वो बी से कनेक्टेड है, और इसको मैं ई कह देता हूँ, और ई से कनेक्टेड है और डी से कनेक्टेड है। यहाँ पे डी है, एक सेकेंड। तो जो सी नंबर कार्बन है वो 1 से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, ई से कनेक्टेड है और डी से कनेक्टेड है। यानी डायरेक्ट जो सी नंबर कार्बन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन और टर्सियरी कार्बन। समझ गए? अब देखिए ये वाला कार्बन को देखिए, जो मैं स्टार दे रहा है यहाँ पे, तो ये कार्बन इसे 1 2 3 4, ये कार्बन जो स्टार वाला है वो 4 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन और क्वार्टनरी कार्बन। समझ गए? तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, 1 डिग्री कार्बन, और इसी को कहा जाता है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, तो इसके डेफिनेशन क्या होगा, सच कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ओनली 1 कार्बन एटम कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। यानी सच कार्बन एटम which is directly connected with only 1 कार्बन एटम, only 1 कार्बन एटम called as 1 डिग्री कार्बन एटम और प्राइमरी कार्बन एटम। हिंदी में लिखूं क्या? मतलब एक लिख लें दीजिए कि ऐसा कार्बन एटम। कोई हिंदी वाला नहीं है? तो लिखूं कि नहीं? ठीक है चलिए, यानी ऐसे कार एक सेकेंड, एक लिख लीजिए, ऐसे कार्बन एटम जो ऐसे
ऐसे कार्बन एटम जो डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड हो, एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड हो, एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड हो, 1 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है, कार्बन एटम कहलाता है। अभी दूसरा, अगर हम सेकेंड डिग्री लिखेंगे, सॉरी 2 डिग्री कार्बन एटम, या इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, या इसी को लिखा हुआ मिलेगा आपको SCC, सेक कार्बन एटम, यानी सेकेंडरी कार्बन एटम। तो हम बोलेंगे सच कार्बन एटम, माइक है which mic offer की, which is directly connected with टू कार्बन एटम। ये माइक ऑफ रखो ना। 2 कार्बन एटम कॉल्ड एज 2 डिग्री कार्बन एटम। तो आप हिंदी वाले लिख सकते हैं, लिखेंगे ऐसे कार्बन एटम जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, सेकेंड डिग्री कार्बन एटम कहलाता है। फिर से 3 डिग्री कार्बन एटम, यानी सच कार्बन एटम which is connected with, which is, हाँ 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, और लिख देता हूँ। 3 कार्बन का नाम है टर्शियरी, 3 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे आप, या इसी को टर्शियरी कार्बन एटम कहेंगे, या इसी को शॉर्ट में TERT लिखा जाता है, टर्ट कार्बन एटम। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा सच कार्बन एटम which is directly connected with directly connected with 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम called as TERT, टर्ट, या 3 डिग्री, या टर्शियरी कार्बन एटम। ये फिर से समझाता हूँ, रुकिए। अभी हम लोग लिखते हैं 4 डिग्री कार्बन एटम, या इसी को कहा जाता है क्वार्टनरी कार्बन एटम, या इसको लिख दिया रहता है QART, क्वार्ट। तो सच कार्बन एटम which is directly connected with 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, माइक ऑन है तो आप कर लो ना, कॉल्ड एज 4 डिग्री कार्बन एटम, या टर्शियरी या क्वार्टनरी। तो मैं एक एग्जांपल फिर से समझा रहा। अभी देखिए, तो 1 डिग्री कार्बन एटम का मतलब है ऐसा कार्बन जो सीधे एक कार्बन एटम से कनेक्टेड हो। सेकेंड डिग्री का मतलब है कि ऐसे कार्बन एटम जो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड हो। और टर्शियरी का यानी 3 डिग्री कार्बन एटम मतलब ऐसे कार्बन एटम जो 3 से कनेक्टेड हो। और 4 डिग्री का मतलब 4। तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा, और आपको बताना है उसमें कितने 1 डिग्री कार्बन एटम है, कितने 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो चलिए, अब मेरे को बताइए 1 डिग्री कार्बन एटम कितना है। 1 डिग्री कार्बन एटम, देखिए सोच के देखिए, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि एक कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से, एक कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन,
ये ऊपर वाला जो कार्बन है डायरेक्ट एक ही कार्बन, नीचे वाला एक ही कार्बन, इधर वाला एक कार्बन, इधर वाला एक कार्बन, इधर वाला। तो एक कार्बन जो है, एक कार्बन वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ये भी डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी बोलेगा 1 डिग्री। ऊपर वाला ये भी कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी 1 डिग्री। समझ रहे क्या? तो ये हो गया 9 कार्बन। अब बताइए 2 डिग्री कार्बन एटम कितना है? 2 डिग्री कार्बन एटम एक। कैसे? ये देखिए, एक कार्बन जो है इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन एटम हुआ। और यहाँ पे ये वाला तो एक कार्बन भी डायरेक्टली 2 ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन। और कोई है? ये 3 कार्बन से नहीं है, तो 2 कार्बन हो गया। अब बताइए 3 डिग्री कार्बन एटम कितना है? अब देखिए, ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा, क्योंकि इससे जुड़ा है, नीचे वाले से जुड़ा है, इससे जुड़ा है। और ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि इससे जुड़ा है, ऊपर वाले से जुड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा है। और ये वाला नहीं, इधर वाला ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो 3। तो ये भी 3 डिग्री है, तो कितना हो गया? 3 कार्बन। डाउट है क्या? 4 डिग्री में ये देखिए, इधर वाला ये 4 डिग्री दिखा रहा है, क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 4। फिर से यहाँ पे भी तो 1 2 3 4, तो 4 डिग्री जो कार्बन एटम है उसका नंबर है 4। समझ गए? सॉरी, 2। 2 है 4 डिग्री कार्बन एटम 2 है। और क्वेश्चन पूछू क्या कि समझ गए? तो आ जाएगा ना 1 डिग्री 2 डिग्री लिखना। चलिए, तो अभी हम लोग सीखते हैं नियो क्या है, आइसो क्या है, एन क्या है। तो देखिए ध्यान से, एक सेकेंड। तो नी आइसो, आइसो और नियो, इसको ध्यान से देखिए। आइसो का मतलब ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा लिखा हो, या अगर उसको लिखेंगे तो CH3HCH3, यहाँ पे ए वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इतना इधर क्या है उससे पता नहीं है, ए वाला कार्बन या इधर वाला। तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं आइसो। इधर क्या है या नहीं है उससे कुछ मतलब नहीं है, ए वाला ग्रुप दिखना चाहिए, एक कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे आइसो। कोई बोलेगा ऐसा, ऐसा वो इधर कुछ भी हो, तो इसको हम लोग आइसो नहीं कह सकते हैं। नॉट आइसो, ये आइसो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH3CH2 है, इसमें केवल CH3CH3 होना चाहिए। समझ रहे क्या? देखिए, मैं बोल रहा यहाँ पे एक कार्बन CH3, फिर से इधर एक H, इधर एक CH3, ऐसा जो ग्रुप मिलेगा उसको ही कहते हैं आइसो। पहले नियो देख लीजिए, फिर से हम लौट के आएंगे। अगर ऐसा हो, एक यहाँ पे भी कार्बन हो, इधर भी कार्बन हो, इधर ओपन वैलेंसी हो, तो ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है इतना ही, इधर क्या है हमसे कोई बात नहीं है। ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है उसका नाम है नियो। अगर आप पूरे CH3 लिख देंगे तो कैसे दिखेगा? CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, यहाँ पे ओपन वैलेंसी, तो ये वाला जो ग्रुप है वही कहलाता है नियो। डाउट है क्या? अगर एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्टेड है और उसके बाद में भी कुछ नहीं है, मतलब 3 ही कार्बन होना चाहिए CH3, तो हम बोलते हैं इसको नियो।
और यहाँ पे डायरेक्टली 2 कार्बन CH3 से कनेक्टेड है और कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। इधर कुछ भी हो सकता है, इधर क्या है पता नहीं, इधर क्या है हमसे उससे कोई बहस नहीं है। तो इस ग्रुप को आइसो और राइट हैंड साइड में जो ग्रुप दिख रहा है उसको नियो कहा जाता है। डाउट है? अब देखिए एन का मतलब क्या है, तब इसको हम लोग साइड चेन में डालेंगे और मैं फिर से बताऊंगा कहाँ पे सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी क्या हो सकता है। तभी ध्यान से देखिए, जैसे अगर 4 कार्बन हो स्ट्रेट में हो तो इसको हम लोग एन ब्यूटेन कहते हैं। आप ब्यूटेन भी कहेंगे तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन एन ब्यूटेन कहने का मतलब है वो स्ट्रेट चेन को एन से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एन N is a refer for straight chain, straight chain। अगर चेन स्ट्रेट है, सीधा है, तो हम उसको N से डिनोट करते हैं। जैसे अगर 5 कार्बन हो जाए तो हम बोलेंगे इसको N पेंटेन, समझ गए। अगर 6 कार्बन हो जाए तो हम इसको बोलेंगे N हेक्सेन। इसमें डाउट है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से, साइड चेन में कितने वैरायटी हो सकती है देखिए ध्यान से। अगर ये 3 कार्बन है या ऐसे लिखा है CH3 CH2 CH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। माइक ऑफ कर लीजिए, प्रोपेन। अब देखिए यहाँ पे ओपन वैलेंसी है तो हम लोग बोलते हैं इसको प्रोपाइल, करेक्ट ना। अब लेकिन ये सुनिए ध्यान से, एक कार्बन जो है डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, ये वाला कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्टेड थे। एक कार्बन कौन सा कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। हाँ, एक कार्बन 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। तो ये साइड चेन में दूसरा भी नाम है, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोपाइल, या इसी को बोलते हैं 1 डिग्री प्रोपाइल। अगर एक कार्बन 1 डिग्री का है, वहां पे ओपन वैलेंसी है, तो आप उसको प्रोपाइल बोलिए या प्राइमरी प्रोपाइल बोलिए या 1 डिग्री प्रोपाइल बोलिए, एक ही बात है। और देखिए ध्यान से, अगर ऐसा लिखा हो, अगर यहाँ पे ओपन वैलेंसी, सॉरी एक कार्बन नहीं रहेगा, ओपन वैलेंसी दिखाना है यहाँ पे। अगर ऐसा हो तो एक कार्बन कितने डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। तब हम इसको बोलेंगे 2 डिग्री प्रोपाइल, या 2 डिग्री को ही सेकेंडरी बोलते हैं, तो हम लोग लिखते SEC, सेकेंडरी प्रोपाइल। ठीक है। और देखिए, जब इसी को तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, CH3 ऐसा, या आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे, बात एक ही है ना। और ऐसा अगर लिखा है तो ऊपर वाला नाम क्या आया था? आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और ये भी सेम ही है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। तो कोई बोलेगा 2 डिग्री प्रोपाइल, कोई बोलेगा सेकेंडरी प्रोपाइल, या कोई बोलेगा आइसोप्रोपाइल। ये तीनों का मीनिंग है सेम। ये भी है आइसोप्रोपाइल। अगर डाउट है तो बोलिए। वो आइसोप्रोपाइल कौन? ये वाला। तो अरे वो मूड़ा मतलब यहाँ पे CH3 है, CH और CH3 यहाँ पे ओपन है ना एक, ये वाला ये वाला। वो मूड़ा हो या नहीं मूड़ा हो तो बात एक ही है ना। आप ऐसे लिखेंगे या इसको आप ऐसे लिख देंगे, तो 1 2 3 1 2 3, 2 पे ओपन 2 पे ओपन, बात तो एक ही है ना। वो लिखने का तरीका अलग है लेकिन वो एक ही है ना।
समझ रहे क्या? जी समझ गया जी। हम्म। फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ यहाँ। हाँ वो सेम ही। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे तो जब तीनों सेम ही है तो अलग अलग नाम क्यों हैं? वो है? सेकेंडरी को। जो रखता है रहती है। हाँ ना, 2 डिग्री नहीं नहीं नहीं, वैसे मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको खुद से समझना है। जो जिसने डिस्कवरी किया वो उधर से चालू है पहले से ही। इसको आइसो बोला है, इसको प्राइमरी बोला है। जब 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री बोला है। सेकेंडरी को ही 2 डिग्री बोलते हैं। ऐसे नाम अलग अलग है कॉमन नेम है। लेकिन आईपीएससी नाम में भी आता है। कहीं पे 2 डिग्री प्रोफाइल लिखा रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा ऐसा है। कहीं पे सेकेंडरी प्रोफाइल लिखा रहेगा तो आपको समझना है ऐसा है। समझ गए? हम्म। सबको ये अपना अपना अलग अलग दिया है नहीं सर? अभी देखिए 4 कार्बन को लेके चलते। ये 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन है, या इसी को हम लोग बोलते हैं एन ब्यूटेन। अब देखिए, अगर यहाँ पे ओपन वैलेंसी हो गया तो इसका नाम है ब्यूटाइल। लेकिन कोई बोलेगा स्ट्रेट चेन तो वो बोल देगा अच्छा तो ठीक है लिख लो एन ब्यूटाइल, क्योंकि इसमें कोई साइड चेन नहीं है। ये पहले से हम लोग ब्यूटाइल ब्यूटाइल कहते आ रहे हैं ना उसको। लेकिन लेकिन स्ट्रेट चेन है तो उसने बोला कि अच्छा कि इसे और स्पेसिफाई करो, इसका नाम है एन ब्यूटाइल। अब देखिए ध्यान से, इसमें चेंज कर रहा मैं बहुत सारे। अगर यहाँ पे ओपन वैलेंसी हो गया यहाँ पे, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए। हाँ, एक कार्बन 2 डिग्री कार्बन है तो हम बोलेंगे 2 डिग्री ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल। करेक्ट ना? अब इसको आप आइसो नहीं कह सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये 2 डी कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से नहीं है, मतलब कनेक्टेड है, लेकिन इधर भी एक कार्बन है तो हम इसको आइसो नहीं कह सकते हैं। अब एक अलग एग्जांपल देखिए, इसी को मैं टर्न कर रहा, देखिए ध्यान से। 4 ही कार्बन को ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब ये जहाँ पे ओपन वैलेंसी है वो कितने डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री। तो इसका हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल, या आप बोलेंगे टर्सियरी, TERT, टर्सियरी ब्यूटाइल। ठीक है। और एक कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड है तो ऊपर ऐसा एक ग्रुप आया था जिसका नाम है नियो। ऐसा नियो दिख रहा है, तब हम इसको बोल देंगे नियो ब्यूटाइल। नियो ब्यूटाइल तभी करेक्ट है। अगर इसमें डाउट है कुछ तो बोलिए। हाँ, कंफ्यूज नहीं करने का। हाँ बोलिए। आइसो का मतलब, आइसो का मतलब क्या है? ऐसे कार्बन जो डायरेक्टली एक एक ही कार्बन से कनेक्ट है। इधर भी CH3 है, इधर ए वाला ग्रुप आपको ध्यान रखना है, ऐसा ही होना चाहिए। एक इधर H, एक CH3, एक CH3। और इसमें एक H को, जो एक मिनट रुकिए और लिख देता हूँ ऐसा, CH3, इधर CH3, इधर H, इधर ओपन वैलेंसी। अगर ऐसा हो तो आइसो, अगर इस H को किसी ने CH3 से रिप्लेस कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा नियो। समझ गए? कार्बन 3 ही होना चाहिए उसमें। हाँ, एक कार्बन से डायरेक्टली CH3 अगर हो कनेक्टेड तभी नियो कह सकते हैं। आप इसको नियो नहीं कहेंगे। CH3, CH2, CH3 इसको नियो नहीं कहेंगे। आप इस कार्बन को 3 डिग्री कह सकते हैं लेकिन नियो नहीं कह सकते हैं। इसको नियो नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे क्या? जो CH2 है वहाँ पे 3 कर दीजिए तो नहीं हो जाएगा? हाँ, अगर CH2 को हटा दीजिए तब वो हो जाएगा नियो। नहीं CH3 केवल बना दिए तो कौन CH3? CH3 CH2 के जगह पे ना। CH2 को, हाँ CH3 बना दिए। यहाँ पे CH3, कैसे बन जाएगा? यहाँ पे कैसे बन जाएगा CH3? क्योंकि एक इधर ओपन वैलेंसी है ना, वो कैसे बन जाएगा? डाउट है? चलिए 5 कार्बन का एक लेके बताता हूँ कितने केस हो सकता है। देखिए
1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो इसको हम लोग कहते हैं पेंटेन। अगर इसी 5 कार्बन में यहाँ पे ओपन आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल या एन पेंटाइल, या इसी को कोई बोलेगा 1 डिग्री पेंटाइल। ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे ओपन है, तो एक कार्बन सेकेंड डिग्री कार्बन, तो कोई बोलेगा 2 डिग्री पेंटाइल, कोई बोलेगा इसको सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है। अब इसको चेंज कर दे रहा, देखिए 1 2, यहाँ पे सी, एक यहाँ पे है CH2, और एक सेकेंड, CH2 हो इधर, CH हो इधर, ओपन वैलेंसी हो। अच्छा, अब देखिए इसका नाम है आइसो, यहाँ पे ओपन वैलेंसी हो, तो आप इसको 1 डिग्री के नाम से बुलाएंगे कि आइसो? मानेंगे नहीं, एक गड़बड़ केस है अभी, क्योंकि इसको देखेगा तो 1 डिग्री, इसको बोलेगा 3 डिग्री। देखिए इसको मैं चेंज कर दे रहा है एक और फॉर्म में, ऐसा हो सकता है, ऐसा ओपन वैलेंसी। तो अब एक ग्रुप कौन सा है? नियो। हाँ, तो ए हो जाएगा नियो पेंटाइल। तो अगर वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे जो केस है ना, वो ऐसा गड़बड़ केस आ रहा है, क्योंकि कोई बोलेगा तब ऐसा, ए आइसो तो है लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री पे है, ए आइसो तो है लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री पे है, तो माइक ऑफ करो ना। तो यहाँ से गड़बड़ है, क्योंकि ये 1 डिग्री पार्ट है, लेकिन ए वाला पार्ट आइसो लेके बैठा है। ये 2 डिग्री वाला है, लेकिन इधर वाला पार्ट भी आइसो लेके बैठा है। तो हम ऐसा थोड़े बोलेंगे 2 डिग्री आइसो। अच्छा, अगर बोलना चाहे तो ऐसे बोलना पड़ेगा 1 डिग्री आइसो, लेकिन 1 डिग्री के साथ आइसो कैसे? अगर कोई बोलेगा भी तो ऐसे बोलेगा 1 डिग्री आइसो पेंटाइल। नहीं ना, ये साइड चेन में आएगा, मैं साइड चेन में ऐसा लिखा हुआ रहता है तो वो बता रहा। अगर किसी ने लिख भी दिया इसको, तो एक केस ये हो सकता है, वो बोलेगा 1 डिग्री आइसो आइस, हाँ ऐसा 1 डिग्री आइसो पेंटाइल, करेक्ट ना? और इसका नाम क्या देगा वो? 2 डिग्री आइसो पेंटाइल, तब करेक्ट होगा उसका, क्योंकि ये 2 डिग्री पे ओपन है, 2 डिग्री भी दिखाना है उसको और आइसो पेंटाइल भी बताना है। इसको 1 डिग्री पे ओपन वैलेंसी दिखाना है और आइसो पेंटाइल बनाना है। अब अगर इसमें डाउट है तो बोलिए आप। तो अगर इतना नाम आता है, अभी एग्जाम्पल नहीं, अभी नाम सीखेंगे और नाम के अंदर आएगा तो आपको खुद से सोचना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, आइसो है, नियो है, क्या है। सुनिए ध्यान से, देखिए अगर ऐसा एग्जाम्पल अगर हमारे सामने आ जाए, पहले चेन के अंदर चेन था ना, अब वैसा केस है। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, चलिए आपका लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का बनेगा? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी ये हो गया, तो ये इसका नाम क्या होगा? ये तो ऐसे ही दिख रहा है ना, ऐसा, सॉरी यहाँ पे ओपन वैलेंसी या ऐसा, तो इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल, करेक्ट ना? ऊपर देखिए, ऊपर ध्यान से, इधर दिख रहा है क्या है ये वाला? तो ये है आइसोप्रोपाइल, तब नाम क्या हो जाएगा? अब हम लिखेंगे 4 पे क्या है? आइसोप्रोपाइल, और 7 कार्बन है तो हेप्टेन।
डाउट है तो बोलिए। तो सर अगला तो इसका नाम कौन सी तरह से होगा? हाँ, अभी आइसोप्रोपाइल लिखा रहेगा नहीं तो चेन के अंदर चेन बनाएगा तो 1 डैश 2 डैश, तो वो बोलेगा 1 ये डैश तो में, हम लोग सीख गए। वो बोलेगा 1 डैश मिथाइल इथाइल, 4 पे 1 डैश मिथाइल इथाइल हेप्टेन, वैसे भी रहता है। अभी मैं शुरू में ही बोल दिया रहा था कि यार इसको ऐसे ही भी लिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए एक सिस्टमेटिक है, वो सीख लिए। अब इसमें चेंजेस किया तो आपको समझेगा कि अच्छा ऐसा भी किया जा सकता है क्या, यानी जो हम लोग पहले लिख रहे थे उसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। समझा क्या? यस सर। हम्म। इसमें रूल लिख के दे देता हूँ, जो आइसो है ना, आइसो का आई और नियो का एन अल्फाबेटिकल में कंसीडर होता है, जबकि प्राइमरी का पी, सेकेंडरी का सी और टर्सियरी का टी, सॉरी प्राइमरी का पी और सेकेंडरी का एस, टर्सियरी का टी अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं होता है। तो नोट देकर रूल लिख दे रहा, फिर से हम देखेंगे। यानी ए सॉरी क्या है, आई ऑफ आइसो and n of neo consider in alphabetical order, consider in alphabetical order, ये आपको ध्यान देना है। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया p ऑफ प्राइमरी, माइक ऑफ रखिए ना, s ऑफ सेकेंडरी एंड t ऑफ tertiary cannot be considered in alphabetical order, जैसे कॉम्प्लेक्स चेन में बताया था क्या, 20 का बी, 30 का टी अल्फाबेटिकल में काउंट होता है, जबकि डाई का डी, ट्राई का टी अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं होता है। ये भी लिख दूं क्या यहीं पे? यस सर। यानी बी ऑफ 20, टी ऑफ 30 एंड टी ऑफ ऑफ टेट्राकिस, चार होता है तो टेट्राकिस उसका नाम है। बी ऑफ 20, टी ऑफ 30, टी ऑफ टेट्राकिस आर कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक और पॉइंट लिख देता हूँ, टेंशन है खत्म आपका। फोर्थ नंबर, डी ऑफ डाई, टी ऑफ ट्राई, टी ऑफ टेट्रा या पी ऑफ पेंटा, पी ऑफ पेंटा cannot be considered in alphabetical order। इसमें डाउट है कुछ? सर हाँ। अच्छा, पी ऑफ प्राइमरी और सी एस ऑफ सेकेंडरी काउंट नहीं होगा? नहीं होगा। तो वो तो न्यूमेरिकल वाइज चलेगा सर। मतलब एक डिग्री आएगा तो 2 डिग्री आएगा। नहीं नहीं, उससे कम थोड़े है। अगर ब्यूटाइल आ गया तो बी कंसिडर, अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया तो एससीसी नहीं काउंट होगा, ब्यूटाइल काउंट होगा। क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर ऐसा हो, देखिए ध्यान से, एक ऐसा हो और यहाँ पे ऐसा हो, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं होगा ना। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? पहले इसका नाम लिखिए, 1 2 3 4 पे है, 1 2 3 4 5 पे है, इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका नाम क्या है? यहाँ पे ओपन वैलेंस है ऊपर वाला, इसका नाम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसका नाम क्या है? ये तो ऐसा ही है ना,
आइसोप्रोपाइल, या कोई इसको ये भी लग सकता है ना, सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल, तो अगर हम दोनों सेकेंडरी से लिखे तो नाम पहले ब्यूटाइल का आएगा, उसके बाद प्रोपाइल का आएगा। अगर किसी ने आइसो लिखा तो पहले उसको आइसो का लिखना पड़ेगा। समझ रहे क्या? क्योंकि आइसो का आई अल्फाबेटिकल में काउंट होता है। समझ रहे क्या? मैं दोनों लिख देता हूँ, देखिए। अगर किसी ने इसको काउंट किया तो वो लिखेगा 5। 5 पे क्या लिखेगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो 4 पे लिखेगा सेकेंडरी प्रोपाइल, और 9 कार्बन है तो लिखेगा नोनेन। और अगर उसने आइसो को कंसीडर किया तो लिखेगा 4 पे है आइसोप्रोपाइल, और तब क्या लिखेगा? 5 पे ना, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल नोनेन। अगर किसी को डाउट है तो पूछिए। डाउट है? ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप। तो थोड़ा अभी मेहनत करना है ना। अभी देखिए, अगर एक ऐसा हो जाए और एक ऐसा हो जाए तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ही जाएगा। 1 2 3 4 पे है, 1 2 3 4 पे है। अब देखिए, एन प्रोपाइल है, और अगर मैं इसको लिखूं एन प्रोपाइल और इसका नाम लिख दूं आइसोप्रोपाइल, तो पहले कौन काउंट होगा? आइसो। करेक्ट ना? तो आपको नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा। कोई इसको सेकेंडरी प्रोपाइल लिख दिया तब कोई टेंशन नहीं, किधर से भी नंबरिंग किया तभी चलता है, क्योंकि इधर भी 4 पे है, इधर भी 4 पे है। लेकिन आइसो लिख दिया तो राइट हैंड साइड से ही जाना पड़ेगा। समझ रहे? हाँ, 1 2 3, अरे नजदीक नहीं, अगर सम रूल सेम होता है तो अल्फाबेटिकल आता है आई। 5 6 7 8 9 10 11। तो अभी नाम हम लिखेंगे ऐसा। 4 पे है आपका आइसोप्रोपाइल, कमा 8 पे है एन प्रोपाइल या प्रोपाइल। हाँ, आगे। तो बहुत, अगर कंफ्यूजन हो तो ध्यान से पढ़िए, और डाउट है तो कल पूछिए। हाँ, कहीं पे भी मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ। अभी नंबरिंग कहाँ से है, किधर से भी, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो आइसोप्रोपाइल है ना, और ये भी आइसोप्रोपाइल है। तब इसका नाम क्या लिखेंगे आप? 4 5 डाई। हाँ, आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। लेकिन इसी केस में किसी ने अगर इसमें 1 डैश 2 डैश कर दिया तो 2 के लिए यूज करेगा 20। समझ रहे क्या? वो भी सिखा दूं क्या? वो सिखाया था ना ऐसे, 1 2 3 4, हाँ 5 6 7 8। अगर यहाँ पे ऐसा हो और इधर ऐसा हो, अगर वैसे, अगर इसका साइड चेन का नाम क्या करेगा? 1 डैश 2 डैश, तो इसका नाम क्या लिखेगा? 1 डैश मिथाइल इथाइल। हाँ, इसका भी करेगा 1 डैश 2 डैश, तो ये हो जाएगा 1 डैश मिथाइल इथाइल। तो जब चेन के अंदर चेन आ जाता है तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस।
तो ये 2 हो गया, तो नंबरिंग यहाँ से चालू कीजिएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो लिखेगा 4 5 20। वो 20 क्या है? 1 डैश मिथाइल इथाइल, और 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। कंफ्यूज है? ऐसा ही तो सिखा दिए। हाँ, तो मैं 20 बता रहा था कि अगर चेन के अंदर चेन आप नंबरिंग से लिखेंगे तो 20, अगर वह नंबरिंग से नहीं लिखेंगे, आइसो यूज करेंगे तो डाई। ठीक है। तो ये वैरायटी है, कहाँ पे क्या करना है, आइसो लिखना है, नियो लिखना है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब कहानी खत्म हो। सही है सर, आइसो नियो। कंफ्यूजन कहाँ? अगर एक कार्बन से दो दो डायरेक्ट कार्बन CH3 तो आइसो, और CH3 तीन CH3 एक ओपन हो, इधर कुछ भी हो तो इसका नाम है नियो। बस। हाँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एक बार समझा दीजिएगा। ए सब हो गया। तो हल्का है एकदम। 1। सर हाँ। आपने बता दे तो मैं डेटा पता नहीं क्या हो गया था, अच्छा। नहीं देख पाया था। तो हम्म चलो। अभी देखो, एक कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री कार्बन, एक कार्बन दो दो कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 2 डिग्री कार्बन, एक कार्बन भी डायरेक्टली दो दो इधर भी कनेक्टेड है इधर भी कनेक्टेड है तो 2 डिग्री। ए वाला कार्बन 1 2 3 4 4 से कनेक्टेड है तो ये 4 डिग्री। ए वाला कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। ऊपर वाला कार्बन भी डायरेक्ट नीचे वाले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। एक कार्बन राइट हैंड साइड एक कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड एक कार्बन, दो कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री। एक कार्बन 1 2 3 से कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है तो 3 डिग्री। एक कार्बन भी 1 2 3 डिग्री पे है, एक कार्बन 1 2 2 डिग्री पे है, एक कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्टेड तो 1 डिग्री पे है। एक कार्बन कितना, बोलो फास्ट? 3 डिग्री। इधर वाला 1 डिग्री, इधर वाला 1 डिग्री। बस। तो होमवर्क दे दूं? ये इंटरेस्टिंग है लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। ये है, ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर जा रहा है। वो कल वाला बी डाई वाला जो था ना, चेन के अंदर चेन, वो सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये तो है। तो आप कैसे नंबरिंग कर रहे हैं, जैसे आइसो दे दिया, बोलेगा नहीं आइसो के टर्म में नहीं लिखो, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ कैसे लिखना है। तो 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए और इसके अंदर ऐसा हो जाए तो आप आइसो ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5। ये प्रॉपर मैथ्स है, गलती से भी ये नहीं सोचने का कि इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। ये है आइसोब्यूटाइल, ये लिख के दिया क्या आपको? आइसोब्यूटाइल में, ब्यूटाइल में आइसो बताया क्या? इधर बताया है ना? नहीं नहीं, आइसो नहीं बताया क्या? आइसो आइसो। तो ये देख लीजिए, अगर ऐसा हो जाए, इधर ओपन वैलेंसी होता है, ए आइसो है तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। अगर यहाँ पे वैलेंसी हो तो टर्शियरी ब्यूटाइल, ये हो गया आइसो। फोर्थ नंबर। इतना अगर आ गया आपको, बस काफी है इतना।
ये ऑर्गेनिक जो है ना वो प्रॉपर मैथ्स है, मैथ्स। और ए से बहुत माइंड डेवलप होता है कि हाँ। और इतने देखो ना, इतने वैरायटी मॉलिक्यूल्स है, तो कोई भी चेंज हो गया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसलिए इतने वैरायटी ऑफ केमिकल मिलता है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में कि वो केमिकल कैसे बिहेवियर दिखाएगा। एक कार्बन का पोजीशन चेंज हो गया तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। चलिए, तो कल से आप लोग का फिजिक्स होने वाला है क्या? यस सर। देखिए, अच्छा बता सर, क्या?